मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश के आसार, केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना। पूर्वी मध्य अरब सागर में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। जम्मू कश्मीर में गाजर की और मूली की कर लें खुदाई, उत्तर प्रदेश में फूल गोभी और पत्ता गोभी की करें रुपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। सोमवार और मंगलवार को गोवा में गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो 2 दिन यहां पर छुटपुट जगहों पर जोरदार वर्षा की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आगे आपको बता दें कि तटीय आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। 2 दिन केरल के इक्का दुक्का इलाकों में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। यहाँ भी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिन ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात के आसार नहीं हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार में बरसात नहीं होगी। सोमवार को झारखंड में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन उड़ीसा के इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गंगा पश्चिम बंगाल में छुटपुट स्थानों पर पानी बरसेगा। तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गिने चुने हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। कल असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। विदर्भ में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह वर्षा हुई। वहीं गंगा पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बादल बरसे। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों में और झारखंड के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में कई जगह और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और रायलसीमा में कई जगह वर्षा हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी छुटपुट जगहों पर बरसात हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। उत्तरी कर्नाटक के इक्का दुक्का हिस्सों में पानी बरसा। केरल के अधिकतर इलाकों में और लक्षद्वीप में कहीं कहीं वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। असम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गिने चुने स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु के छुटपुट हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत झारखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। ओडिशा के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में छुटपुट स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। और आइए न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड के छुटपुट इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। मणिपुर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहाँ पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पालक की खेती। देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर खुदाई और रोपाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुवाई करें, यहीं मटर की बुवाई करें, साथ ही तिल की बुवाई कर लें। किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, यहाँ आलू की रोपाई करें। इसके अलावा पत्ता गोभी की कटाई कर लें। पत्ता गोभी के खेत में निराई भी करते रहें। अभी खीरे की तुड़ाई करें, इस समय बीन की भी तुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भिंडी की तुड़ाई कर लें। किसान प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। वहाँ के किसान गाजर की खुदाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मूली की खुदाई करते रहें, इसके साथ ही लौकी की तुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश में चने की बुवाई करें, साथ ही सरसों भी बोएं। किसान तिल और जौ की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ मटर और लहसुन की बुवाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान पालक की बुवाई कर सकते हैं, इसके साथ ही धनिये की भी बुवाई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं गेहूं की बुवाई करें, इसके साथ ही मूंग की बुवाई करते रहें। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। जी हाँ, पालक की बुआई का समय चल रहा है। इसकी पत्ती सब्जी के रूप में काफ़ी पसंद की जाती है। पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। देखते इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। उत्तराखंड में सरसों की बुआई करें किसान, वहीं यहाँ पर तिल की बुआई भी करते रहें। अगर मटर की बात करें तो उत्तराखंड में मटर की बुआई का भी ये उपयुक्त समय है। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में गन्ने में निराई भी करते रहें किसान। उत्तराखंड में चने की बुआई करें। बैंगन में निराई और गुड़ाई भी कर लें। उत्तराखंड में प्याज बोएं। मेथी और धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में धान की कटाई करते रहें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। हरियाणा के किसानों के लिए सलाह है कि आलू की रोपाई वो कर लें। गेहूं की बुआई के लिए भी खेत तैयार करें किसान। हरियाणा में पालक की बुआई कर लें। हरियाणा में गाजर की बुआई करते रहें। टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। हरियाणा में फूल गोभी की रोपाई करें। ब्रोकली की रोपाई करते रहें। हरियाणा में सरसों की निराई भी करें किसान। प्याज के खेत में सिंचाई करते रहें। हरियाणा में मूली की बुआई भी करते रहें किसान। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर।
2 दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। अंडमान निकोबार में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन पूर्वी मध्य अरब सागर में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। कर्नाटक तट पर 2 दिन 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के आसार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।